24 साल से देखते आ रही हूँ। जब वोट लेना होता है तो 1000 का कोई बजट दिखा देता है, जब वोट लेना होता है तो 2000-2100 का वो क्या देता है, घोघा जाता है। हमारे यहाँ के बच्चे कहीं बाहर जाते हैं काम करने के लिए, लड़कियां ईंटा थापने के लिए बाहर जाती, क्यों जाएगी? मैं उन लड़कियों को यहीं रोजगार दूंगी, मैं उनके लिए अच्छा काम करूंगी। 24 साल के दौरान किसी सरकार ने ना तो हमारे लिए कुछ किया और ना तो हमारे गलियों में जो है अर्थ व्यर्थ उसको सीधा किया। जो तुम्हें पैसा दे खरीदते हैं उनसे दूर हो जाओ और वो आदमी को चुनो जो तुम्हारे लिए काम कर सकते हैं। मैं लड़ूंगी और मैं अच्छा प्रावधान लाऊंगी और यहाँ के बच्चों के लिए कहीं जाने नहीं दूंगी और पढ़ाई की जो सुविधा है वो यहाँ मैं मुहैया करवाऊंगी। सरकार को इससे भी अच्छा और बेहतर काम करके दिखाऊंगी कि झारखंड सरकार में एक किन्नर भी है, ट्रांसजेंडर भी है जो करके दिखा सकती है। झारखंड में नामांकन का जो दौर है वो शुरू हो गया है और बता दें जो रांची लोकसभा के अंतर्गत जो विधानसभा आते हैं उसके लिए भी जो है नामांकन चल रहे हैं। हटिया में 24 वर्षों में पहली बार एक ट्रांसजेंडर ने जो है अपना नामांकन दाखिल किया है। आज वह समरालय पहुंची थी और अपना नामांकन जो है दाखिल की। हमारे साथ जो है नगमा रानी जी हैं जो पहली बार चुनावी मैदान में रहेंगे। नगमा जी, क्या कुछ लगा कि आपको जो है इस बार चुनाव में आना चाहिए? आज से पहले तो झारखंड को जोहार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं हटिया से हूँ, नगमा रानी, 64 विधानसभा से। इससे पहले हमारी सरकार कभी नहीं आई थी और ना ही तो मुझे बढ़ावा मिला था। 24 साल के दौरान हमें ना ही तो कोई सरकार नहीं, ना कांग्रेस ना बीजेपी, किसी ने नहीं बोला कि हाँ तुम्हें क्या करना है नहीं करना है। आज मैं जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश पासवान जी जो अभी झारखंड जन क्रांति मोर्चा से हैं, उन्होंने मुझे इस सीट पर खड़ा करवाया और जब मैं इस सीट पे आई तो मुझे लगा कि मैं भी समाज के लिए हिस्सा हूँ और समाज से लड़ सकती हूँ और समाज को मैं दिखा सकती हूँ कि मैं भी समाज के लिए कर सकती हूँ। आज हमारे देश में हमारे यहाँ के बच्चे कहीं बाहर जाते हैं काम करने के लिए, लड़कियां ईंटा थापने के लिए बाहर जाती, क्यों जाएगी? मैं उन लड़कियों को यहीं रोजगार दूंगी, मैं उनके लिए अच्छा काम करूंगी। हमारे गलियों के इतनी रोड खराब है जिनको मैं 24 साल से देखते आ रही हूँ। जब वोट लेना होता है तो 1000 का कोई बजट दिखा देता है, जब वोट लेना होता है तो 2000-2100 का वो क्या देता है, घोघा जाता है। हम क्या कर सकते हैं उसके लिए मैं लड़ूंगी और मैं अच्छा प्रावधान लाऊंगी और यहाँ के बच्चों के लिए कहीं जाने नहीं दूंगी और पढ़ाई की जो सुविधा है वो यहाँ मैं मुहैया करवाऊंगी। जो बच्चे हमारे इंजीनियरिंग करने के लिए, डॉक्टर करने के लिए बाहर जाते हैं वो बच्चे हमारे यहीं रहेंगे और ना तो उनके साथ रैंगिंग होगी ना तो उनके साथ मारपीट होगी। हमारे बच्चे बाहर जाते हैं, मारपीट होता है, रैंगिंग होता है, हम बहुत प्रताड़ित होते हैं। हमारे हटिया की जनता से क्या कुछ मुद्दों पे आप वोट मांगेंगे? क्या कुछ समस्याएं आपको दिखती हैं? हटिया की जनता से वोट मांगूं कि उनके लिए जो गरीब तबके हैं जिनको मतलब बहुत ही असुविधाएं हैं, उनकी हर सुविधा देने के लिए मैं तैयार हूँ। और आपकी भी कम्युनिटी के लिए सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया, चाहे जेएमएम की सरकार रही हो, भाजपा की सरकार रही हो। हमारे जब आई मैं 2024, आज हो गया 24 साल हो गया। इस 24 साल के दौरान किसी सरकार ने ना तो हमारे लिए कुछ किया और ना तो हमारे गलियों में जो है अर्थ व्यर्थ उसको सीधा किया। और मैं इसीलिए खड़ी हुई हूँ कि अपने झारखंड के लिए मैं अच्छा करूं और अच्छा करके दिखाऊं लोगों को कि ताकि उनकी, मैं भी बेटी हूं और मैं भी झारखंड की बेटी हूं और उस बेटी की हिस्से से मैं अच्छा करना चाहती हूं। नगमा जी, कितनी तक आपने पढ़ाई की है? पहले भी कोई बैकग्राउंड रहा है राजनीतिक? जी, मैं पहले स्वाधार समिति चलाती थी, अपना एनजीओ। और आज मैं अपने बलबूते पे, राकेश सर के बलबूते पे यहाँ तक आई हूँ और मैं इस झारखंड वाले से बस विनती करती हूँ हाथ जोड़ के कि इस झारखंड वाले मुझे एक बार चुनावी दौर से बाहर निकालो और मुझे चुनाव जो दौर से मैं जा रही हूँ उस दौर में मुझे विजय बनाओ। मैं झारखंड वाले को दावे के साथ कहती हूँ कि वो चीज़ मुहैया करवाऊंगी जो सरकार नहीं करवाई है और मैं सबके घर घर जा जाके समाचार लूंगी और सबके घर घर जा जाके पूछूंगी वो कैसे है, उनकी क्या है दिक्कत, और यहाँ की लड़कियां कभी ना जाए बाहर, हमारे झारखंड में रहे। हमारी भी शुभकामनाएं हैं नगमा जी आपके साथ, क्योंकि बहुत कम होता है कि आपके जो कम्युनिटी है वहाँ से लोग जो है इस तरह की चीजों को फेस कर पाते हैं, चुनावी मैदान में जो है आ पाते हैं। और क्या कुछ कहना चाहिएगा हटिया की जनता से आप?
हटिया की जनता से बार बार हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि अपना सोच समझ के, अपना सूझ बुद्धि से उनको वोट दो जो तुम्हारे लिए काम करे। वैसे लोगों को मत दो वोट जो तुम्हारे वोट को लेके बहिष्कार करे, सिर्फ तुम्हारे वोट के लिए तुम्हारे पास आके हाथ जोड़ के बोले हाँ हम तुम्हारे लिए खड़े हैं, पर वो आदमी काम करने वाले नहीं। जो तुम्हें पैसा दे खरीदते हैं उनसे दूर हो जाओ और वो आदमी को चुनो जो तुम्हारे लिए काम कर सकते हैं। बस मैं यही चाहूंगी, जो काम कर सकते हैं। इससे पहले आप क्या कुछ करती थी? मैं इससे पहले अपनी नाती गाती थी, पर अपने जो इनकम होता था मेरे गरीब बच्चों में जिनकी शादी हो रही, शादी से लौट गया बारात, उनको मैं लौटा के शादी करवाती थी। जिनके घर में खाने पीने के लिए नहीं, उनके घर में भी कपड़ा लत्ता जाके मैं देती थी कि उनके बच्चे अच्छे रहें। जिनके दुख तकलीफ होती उनको लेके मैं TMH तक, चाहे यहाँ रिम्स तक मैं लेके आती थी और अपने पैसों से उनका इलाज करवाती थी। मेरे लिए सबसे बड़ा चुनौती कि आज सरकार मुझे यहाँ तक लाया है और मैं सरकार को इससे भी अच्छा और बेहतर काम करके दिखाऊंगी कि झारखंड सरकार में एक किन्नर भी है, ट्रांसजेंडर भी है जो करके दिखा सकती है। उसमें इतनी फौलादी ताकत है। बहुत बहुत थैंक यू।